हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर है एक सॉल्यूशन उसका करेंगे जो टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे, जो बच्चे टर्म 1 का भी एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो ये आप मतलब जो बोर्ड की तैयारी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए सैम्पल पेपर, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसका देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जो कि कंटेन करता है कार्ड को कंटेन करता है, बहुत सारे कार्ड्स को कंटेन करता है। ठीक है ना, जिसमें नंबर हमारे पास 6 to 50 तक का हमारे पास नंबर है। ठीक है, और एक कार्ड है, उसमें से एक कार्ड उसमें से लिया जाता है, रैंडमली एक कार्ड को लिया जाता है उस बॉक्स में से। ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कार्ड की कि कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब वो पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास उस कार्ड में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर, तो कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर हम बात करें तो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, ये सब सारे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में आ जाते हैं। करेक्ट ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये जानने के लिए देखिए हमारे पास जो कार्ड हमारे पास इसमें कितना कंटेन कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसमें ऑप्शन दिया 1/45 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 2/15 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4/45 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड डी हमारे पास 1/9। ठीक है, तो डी हमारे पास 1/9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये इसलिए हमारे पास इसमें बोला जा रहा है, देखो टोटल हमारे पास जो कार्ड है उसमें कितना कार्ड हमने ले लिया है, 5 कार्ड ले लिया है। ठीक है, और हमारे पास बच गया, टोटल हमारे पास 50 कार्ड है ना, तो सॉरी 6 to 50 तक का हमारे पास नंबर है उसमें, यानी कि हमारे पास टोटल 45 कार्ड है हमारे पास। ठीक है, तो 45 कार्ड्स है टोटल नंबर ऑफ द कार्ड। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्ड्स जो है हमारे पास, कार्ड्स इक्वल टू 45 है। ठीक है, तो रैंडमली यहाँ पे जो चूज़ करें, ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक है ना, कि आप ऑप्शन में देख के क्या परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा जो है 1/9 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 1/9 किसका हमारे पास होता है, 1/3 का, जो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमेशा आएगा टोटल नंबर ऑफ द कार्ड हमारे पास कितना है 45, और हमारे पास बच गए कितना, हमारे पास 5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यानी 1/9, यानी कि जो हमारे पास जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है, यानी कि डी जो इसमें आप अगर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लिया आपने तो वहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि हमारे पास 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो सॉल्यूशन 2 का यहाँ पे देखेंगे, सॉल्यूशन 2 हम यहाँ पे क्या होता है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है। ठीक है ना, वो सर्कल में हमारे पास जिसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पे बना लेंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट देखिए सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि मैं किसी चीज़ की हेल्प की मदद से नहीं, किसी की हेल्प से नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मली हाथ से बना दे रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर का हमारे पास एक डायमीटर है, यानी टोटल का डायमीटर हमारे पास कितना है 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इफ़ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर द पाई इक्वल टू हमारे पास 22/7 लेने के लिए बोला है, तो देन द एंगल ऑफ द आर्क बोल रहा है, आर्क हमारे पास उसका एंगल क्या होगा, मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं आर्क है। ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट ले लिया है और ये हमारे पास बी पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, इस पर हमारे पास बोल रहा है कि एक आर्क सबटेंडेड है। ठीक है ना, देख लीजिए सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो यहाँ से हमारे पास 60 सेंटर पे हमारे पास क्या बोल रहा है 60 डिग्री ये आर्क बना रहा है। ठीक है ना, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ देन आर्क, ये इसका लेंथ पूछ रहा है, इस आर्क का लेंथ पूछ रहा है, ये मतलब हमारे पास ये पूछ रहा है सिंपल, मतलब आपको ए ये
ये बना लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपने इसके कुछ कुछ सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, थीटा हमारे पास सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, एंगल कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो थीटा हमारे पास दिया हुआ है सिंपल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमारे पास ये जो अगर हम पूरा आर्क यहाँ पे पूरे आर्क की बात करें तो c इक्वल टू होता है 2πr होता है, ये है सबको मालूम है। ठीक है ना, तो अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, तो वो हो जाता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2πr। ये हमारे पास फॉर्मूला है, आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इस फार्मूले को पढ़ लीजिए और जान जाइए कि किस तरह से हमारे पास आर्क निकालने का ये फार्मूला। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, 60 अपॉन में 360 हो गया इंटू 2πr। ठीक है, ये हमारे पास 6 से कट गया, यानी कि 1 अपॉन में 6 इंटू 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। देखिए आर हमारे पास डायमीटर हमारे पास कितना है 42 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो रेडियस हमारे पास निकल जाएगा 21 निकल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप 21 सेंटीमीटर, तो 7 से कटाएंगे, 7 3 जा 21, 3 से कटाएंगे 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास 22 सेंटीमीटर हमारे पास बच गया, करेक्ट ना। तो यहाँ पे लेंथ जो है आर्क का लेंथ, यानी लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 22 सेंटीमीटर। ये आपका 22 सेंटीमीटर का आपका उस आर्क का लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है एक्स हमारे पास दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू वाई दिया है। तो पूछ रहा है टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपने ज़रूर डाउनलोड किया होगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कीजिए, इसके सैम्पल पेपर पूरा का पूरा। ठीक है, साइन थीटा एक्स दिया हुआ, सेक थीटा हमारे पास वाई दिया हुआ वाई। तो हमारे पास साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो गया, सेक थीटा यहाँ पे लिख दें, और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है एक्स, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है वाई, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसीलिए हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, आराम से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में 4th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा हमारे पास एक्स है और सेक थीटा हमारे पास वाई दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4th की यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 0 दिया हुआ है और y इक्वल टू हमारे पास -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का पेयरिंग क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू हमारे पास 0 दिया है और y इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बोला है कि क्या सॉल्यूशन होगा पेयर का, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो उस चीज़ की हम यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर है। ठीक है ना, तो लीनियर अगर दोनों में हमारे पास y भी हमारे पास एक में 0 दिया, एक में हमारे पास y -5 दिया, तो दोनों हमारे पास क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि हमारे पास y का कोफिशिएंट हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और लेकिन सिर्फ y की वैल्यू हमारे पास 5 दिया, यानी कि हमारे पास देखो x का तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन y का कोफिशिएंट हमारे पास y की जो वैल्यू एक्चुअली में दी है 0 और यहाँ पे -5 दिया है, यानी कि ये कभी भी वैल्यू बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब वैल्यू बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो दोनों लाइन होगा हमारा क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। मतलब इस तरह का लाइन होगा, मतलब मान लो कि AB ये लाइन हो गया और हमारे पास दूसरा लाइन हो गया CD, ये वाला लाइन हो गया CD। ठीक है, तो ये देखो दोनों लाइन क्या पैरेलल है, पैरेलल कहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो लाइन हमारे पास क्या होगा, द लाइन विल बी पैरेलल, द लाइन विल बी पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो हमारे पास फिफ्थ नंबर देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। फिफ्थ का क्वेश्चन दिया हुआ कि अ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज। इवन और कंपोजिट नंबर दोनों हमें अगर हमारे पास एक डाइस को फेंका गया, तो डाइस आप लोग को पता है जिस तरह से हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसमें हमारे पास डाइस होता है, तो वो डाइस को थ्रो किया गया, तो हमारे पास इवन और कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास दिए। देखो डाइस में आउटकम्स हमारे पास टोटल कितने हैं, तो 6 होते हैं। एक कभी एक, या तो एक आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा। यही इतने में से हमारे पास कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर हमारे पास कितने होंगे, इवन नंबर हमारे पास कितने होंगे, टोटल 2 होंगे। इवन और कंपोजिट नंबर कौन कौन सा हमारे पास होगा, इवन और कंपोजिट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं होगा इवन और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्षमा चाहूँगा, इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर 4 और 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 का कोई भी फैक्टराइज नहीं है। तो कंपोजिट नंबर की यहाँ पे बात कर रहा है, इवन भी है और कंपोजिट नंबर भी है, तो यहाँ पे 4 और 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल हमारे पास आउटकम कितने आ गए, 2, और मतलब हमारे पास इवन कंपोजिट नंबर आ गए 2, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6, यानी कि 1/3, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, ठीक है। मतलब 3 बार फेंकेंगे तो कम से कम एक बार उसका आना तय ही तय है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास वही इवन और कंपोजिट नंबर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में जो हम यहाँ पे सवाल जो है, हम 6 नंबर का हम यहाँ पे सवाल करेंगे। 6 नंबर का देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है 10,500, वाइल द 5 चेयर एंड द 3 टेबल्स आर कॉस्ट 6,450। द कॉस्ट ऑफ द ईच चेयर विल बी। देखो चेयर और टेबल वाला जो आता है यहाँ पे बहुत ही आसान रहता है इसको सॉल्व करना। तो चेयर को हम यहाँ पे x मान लेते हैं, चेयर इक्वल टू x, और टेबल यहाँ पे y मान लेते हैं, क्योंकि डबल वेरिएबल है, तो यहाँ पे डबल वेरिएबल है, तो इसलिए x और y मान ली। तो 8 चेयर है, यानी कि 8x हो गया, और प्लस 5 टेबल यानी कि 5y हो गया। कॉस्ट टोटल हमारे पास 10,500 है, ठीक है। अब हमारे पास बोला 5 चेयर है, यानी कि 5x हो गया, और प्लस हमारे पास 3 टेबल यानी कि 3y। इसका टोटल कॉस्ट हमारे पास 6,450 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, मतलब इसको ये करेंगे, इक्वल करेंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, सेकेंड ये क्वेश्चन। नॉर्मली क्या करते हैं, जो जैसे y में क्या मल्टीप्लाई है, इधर वाले में 3, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 5 में हमारे पास इधर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा, और 5 3 जा 15y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,500 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा, और प्लस 5 3 जा यहाँ भी 15y हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15y इक्वल टू 6,450 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आधा कर दीजिए, तो 3,250 है, तो 25 हो जाएगा, 25, और एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, सिंपल 32,250 आएगा हमेशा। तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, इसको आधा करके एक जीरो लगा दीजिए, तो 3,225 आ गया, उसको आगे जीरो लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की, यहाँ माइनस की, यहाँ भी माइनस की, ये दोनों कट गया हमारे पास 24 में से, यहाँ पे 25 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे -x आ जाएगा, ठीक है। -x इक्वल टू, अब यहाँ पे 32,250 में से 31,500 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32,250 में से 31,500 जाएगा, तो जीरो, यहाँ पे 5 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि 750, -750 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 750 आएगा, ठीक है। x हमारे पास क्या हमने माना, x हमारे पास देखिए ऊपर में x हमने चेयर माना, यानी कि चेयर का कॉस्ट कितना आ गया, 750 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व करके आराम से और इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो 750 रुपये आपका चेयर का कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं। इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा क्या होगा। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है कॉस थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू ये क्या होगा। देखो आपके पास जो गिवन है ना उसी को हम यहाँ पे लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सॉल्व भी करते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा, इधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज इसको पुट कर देंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकल गया, ठीक है। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास ये वैल्यूजेज हमारे पास कितना आ गया कॉस थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास ऊपर में कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम यहाँ पे फिर से हम उसी चीज़ को यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से जानना चाहिए और ये आराम से आप इसको देख सकते हैं और इसको आप रीड करके आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ सकता है, ठीक है। तो 10th क्लास में है आपका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आप मिस ना होने दें, इसको ज़रूर करें। हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे अभी करेंगे, 10 क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, फिर आपका जो फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर हम और बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे फिर बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को देखेंगे यहाँ पे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन में 2 का होल क्यूब इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है इसका। सबसे पहले आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि नॉमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका देखेंगे यहाँ पे 2 टू द पावर क्यू और 5 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/5, ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई हम इसको कर दिए। आगे मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या है इसका 5 का मल्टीप्लाई करने का। देखो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया था जो भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम आधा कर देते हैं। आधा 23 का आधा हमारे पास हो जाएगा 11.5 हो जाएगा 11.5, और यहाँ पे एक जीरो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 115 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 का होल क्यूब और इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 5 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 115 अपॉन में 2 के ऊपर पावर भी 3 और 5 के ऊपर पावर भी 3, यानी कि 2 इंटू 5 टू द पावर होल क्यूब, यानी कि 115 अपॉन में 2 5 जहाँ हमारे पास 10 आएगा 10 का होल क्यूब, यानी कि 115 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1000। 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ पे जीरो लगेगा, यानी कि 0.115 आ गया। यानी कि हमारे पास अभी देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या है वो हमें देखना है। ऑप्शन में हमारे पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो गया टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका ऑलमोस्ट मतलब सारा का सारा टर्मिनेट करके इसके आगे हम ये डिवाइड। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा 5 से क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 2 के ऊपर पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 2 है, यानी कि 5 के ऊपर पावर 3 रहने से हमारे पास क्या हो जाता है दोनों इक्वल हो जाता, तो हमारे पास 10 आ जाता, तो हम यहाँ पे और इसको डिवाइड करने में आसानी होता है, इसके लिए हमने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेम से। अब 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 9 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एलसीएम यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 2 का होल क्यूब इंटू 3 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल क्यूब।
सिंपल सी बात है, एलसीएम निकाल लेंगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग को आराम से इसमें पता है क्योंकि आप लोग बचपन से इसको करते आ रहे हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास 2 का होल क्यू और हमारे पास यहाँ पे 3 का होल क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कम से कम हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो 2 का होल क्यू तो इसमें है, तो 2 का होल क्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का होल क्यू ले लिया और हमारे पास इसमें 3 का होल क्यू, तो दोनों को यहाँ पे मिला के लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम यहाँ पे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। एलसीएम हमारे पास देखिए द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, HCF हमारे पास दिया हुआ कितना 18, इसकी जगह पे 18 रख दिए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है 12960 और हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लिख दिए एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 12960 डिवाइडेड बाय 18, आप डायरेक्टली भी कटा सकते हो डिवाइड करके, या फिर हम इसको आराम से 3 से आप कटा सकते हो या 2 से भी कटा सकते हो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम कटाएंगे 9 से कटाएंगे डायरेक्टली, 9 2 जा 18 यहाँ पे होगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे बच गया 3 और 9 और 3 और 9 बच गया, एक बार डिवाइड कर देते हैं आराम से हो जाएगा 12960, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 9 1 जा 9 यहाँ पे और यहाँ पे 3 और 9, 9 3 या 27, 9 4 जा 36 यहाँ पर आ जाएगा, 36 यहाँ पे 3 और 6, 9 4 जा फिर 36 आ गया, एक जीरो यहाँ पे उतरा तो एक जीरो यहाँ पे उतरेगा, यानी कि 1440 फिर 2 से कट जाएगा तो 720, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 720। 10 क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताए हैं, आगे आपकी प्लीज़ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमको बताएंगे कि 10 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया, तो हम नेक्स्ट में हम इसको और भी ज़्यादा करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे जो वीडियो जो है उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच।